लेसन 5.2 में मैटप्लॉटलिब में आज हम विजुअलाइजेशन देखेंगे कैसे करते हैं। ये प्रीवियस चैप्टर 5.1 का एक्सटेंशन है, वहाँ पर हमने ऑलरेडी विजुअलाइजेशन के जो बेसिक कर्व्स हैं वो हम लोगों ने देख लिए। डिफरेंट टाइप के लाइन चार्ट, बार चार्ट, ग्राफ वगैरह हमने सब देख लिए। उसी में ही फर्दर ऐड करते हुए वही लेक्चर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे आज आगे सब प्लॉट्स के बारे में, इन फिगर्स को कैसे सेव करना है अपनी हार्ड डिस्क पे, क्योंकि हम लोग गूगल कोलैब को यूज़ करके कर रहे हैं। तो इट इज़ समटाइम्स इट मे बी रिक्वायर्ड कि हम लोगों को अपना जो ग्राफ है वो अपना हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करना हो। वो कैसे सेव करेंगे वो देखेंगे। लीजेंड्स कैसे लगाने, हम लोगों को किस पोजीशन पे लगाने हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। देन एक ग्राफ बनाते टाइम हम लोगों को डिफरेंट कलर्स का यूज़ करना पड़ सकता है। वो कलर्स कैसे यूज़ करेंगे, डिफरेंट लाइन विड्स कैसे लेंगे, लाइन टाइप कैसे लेंगे, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। और एक्सिस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी देखेंगे। एंड इसके बिसाइड्स हम लास्ट में ये भी देखेंगे बॉक्स प्लॉट्स कैसे बनाते हैं। बॉक्स प्लॉट्स हमारे पास बेसिकली आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। आउटलायर क्या होता है? कुछ भी जो हमारे डाटा में नॉइज़ इंट्रोड्यूस हो जाता है उसको हम लोग आउटलायर बोलते हैं। आउटलायर क्या हमेशा बुरे ही होते हैं? नो, आउटलायर्स हमेशा बुरे नहीं होते। समटाइम्स वी नीड टू आइडेंटिफाई द आउटलायर्स। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है। लाइक क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड है तो उस केस में हम लोगों को सिर्फ आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, हमेशा रिमूव नहीं करना होता। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन वी नीड टू आइडेंटिफाई द आउटलायर्स। आउटलायर्स हम लोग बॉक्स प्लॉट की हेल्प से हम लोग आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द कंटेंट पार्ट, मैटप्लॉटलिब में आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है आस्पेक्ट रेशो है, डीपीआई। डीपीआई इज डॉट्स पर इंच, जहाँ पर हम लोग फिगर का साइज स्पेसिफाई करेंगे और उसका रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए वो डीपीआई की हेल्प से हम लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग ये दोनों कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं फिगर में आर्ग्यूमेंट देने के लिए। सो एज़ यूजुअल हम लोगों ने सबसे पहले इंपोर्ट करा, मैटप्लॉटलिब का लाइब्रेरी इंपोर्ट करा और नंपाई का इंपोर्ट करा और हम लोगों ने एक्स और वाई के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर दी np.linspace से। इससे क्या होगा, 0 से 5 के बीच में वैल्यूज़ हमारे पास 11 वैल्यूज़ जो है वो x के ऊपर असाइन हो जाएंगी और y के ऊपर x की पावर 2 असाइन हो जाएगी। सो एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट, देन आफ्टर दैट हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया फिगर। फिगर के ऊपर हम लोगों ने प्लॉट डॉट फिगर लगाया और ये फिगर का साइज बता दिया और इसका डीपीआई हम लोगों ने ये 50 लिया। आप 100, 150, 200 कुछ भी ले सकते हैं। सो अभी हम लोगों ने इनिशियली सिर्फ एक ब्लैंक कैनवस क्रिएट करा है जिस पर हमने ये स्पेसिफाई करा है कि एक 4x4 का फिगर साइज क्रिएट होने वाला है। देन अगेन टेकिंग 2 वेरिएबल्स, फिगर, एक्सिस, इनके ऊपर लिया। हम लोगों ने बताया फिगर साइज यहाँ पर वही सेम ही यूज़ करा है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट। इधर हम लोगों ने फिगर साइज 4x5 बता दिया है और एक्सिस डॉट प्लॉट, इसमें क्या होगा हमारे पास ये ग्राफ जो प्लॉट होगा 4x5 के साइज का वो होगा x और y जो हमने ऊपर डिफाइन करें येलो कलर में प्लॉट होना चाहिए। x एक्सिस का लेबल सेट करा, y का करा और ग्राफ का लेबल सेट करा, तो हमारे पास ये ग्राफ हमारे पास प्लॉट हो गया। अभी इसको देखिए, अगर जो सपोज इसको साइज़ को हम चेंज कर देते हैं तो क्या होगा। सपोज हमने साइज़ को चेंज कर दिया 8x8 से, सो ऑब्वियसली ग्राफ का साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। ये 8x8 का हमारे पास ग्राफ आ गया। डीपीआई इज़ 100, इसको हम लोग इंक्रीज़ करके 200 भी कर सकते हैं तो इसका रेजोल्यूशन थोड़ा बेटर हो जाएगा। ये हमारे पास डीपीआई, ये डॉट्स पर इंच जो यहाँ पर होना था। सिंस आई कैन सी ये ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा है, आगे भी मुझे यही वाला करना है यूज़, तो आई विल कीप इट एज 4x5 ओनली। सो ये मैंने ग्राफ लिया विद डीपीआई, यहाँ पर हम लोगों ने 200 किया हुआ है अगेन, जो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसके लिए इसको अगेन 100 के ऊपर सेट कर दूंगी। ये मेरे पास ग्राफ आगे विजिबल रेंज में आ रहा है, इट्स लुकिंग क्वाइट ओके। अभी फिगर को सेव करना है। हम मैटप्लॉटलिब से जितने भी फिगर्स होते हैं वो हाई क्वालिटी आउटपुट फॉर्मेट में हम लोग इसे सेव कर सकते हैं, जैसे पीएनजी में, जेपीजी में, ईपीएस, एसवीजी, पीजीएफ और पीडीएफ फाइल्स के अंदर हम लोग इसे सेव कर सकते हैं। अभी हम लोग क्योंकि गूगल कोलैब पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वी नीड टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। हम लोगों ने वहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करा रिजल्ट के नाम से और एक सैम्पल फाइल क्रिएट करा और उसके बाद हम लोग वहाँ पर अपना फिगर जो है वहाँ पर हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया ऊपर उसको सेव कर देंगे। ये इसके लिए कमांड जो हम यूज़ करेंगे फिगर डॉट सेव फिगर ग्राफ 22.png, इसके नाम से हमारे पास से अगर जो नेम चेंज करना है तो वो नेम चेंज भी करके देख लेते हैं। और डीपीआई हमने 200 रखा है, ग्राफ 24.png। ये देखने के लिए कि ये कहाँ पर सेव हुआ है, साइड वाली रेक्टेंगल पे क्लिक करा, ये देखिए ग्राफ 24.png। वी कैन डाउनलोड दिस ग्राफ
एंड देन वी कैन व्यू दिस। ये मेरे पास हार्ड डिस्क में सेव हो गया यहाँ पर। ये देखिए ये ग्राफ मेरे पास आ गया जो मैंने यहाँ पर सेव करा था। नाउ वी विल सी हम लोग लीजेंड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। लीजेंड्स ऐड करने के लिए हम लोगों को लेबल इज इक्वल टू लेबल टेक्स्ट, ये हम लोग इसमें कमांड दे सकते हैं। लीजेंड्स क्या होते हैं बेसिकली, जहाँ से हमें पता चलता है कि टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज़ करी है, कौन सी लाइन कौन से डाटा पॉइंट को यूज़ कर रही है, उसके लिए हम लोग लीजेंड्स को ऐड करेंगे। अगेन हमने यहाँ पर लिया फिगर इज इक्वल टू प्लॉट फिगर लिया। ये कमांड हर एक उसमें लेना ही है हमें। AX फिगर डॉट एड एक्सिस, ये हमने एक्सिस ऐड कर दिए 0 0 1 1 पे, इस पोजीशन के ऊपर ऐड हो गए। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लेफ्ट बॉटम राइट और ये टॉप का ये ऐड हुआ है हमारे पास। देन एक्स एक्सिस के ऊपर हमने प्लॉट करा x टू द पावर 2 और इसको लेबल दिया। एंड देन इधर ऐड करा हमने x टू द पावर 3 और इसको भी हम लोगों ने लेबल दिया। सो ये क्योंकि लेबल में डिस्क्रिपेंसी आ रही है मैंने इसे चेंज कर दिया, x टू द पावर 2 को x टू द पावर 2 करा और x टू द पावर 3 को 3 करा। ये जो हमने यहाँ पर लिया था लेबल टेक्स्ट, इसकी हेल्प से ये जनरेट हो जाएगा हमारे पास। जैसे ये हमारे पास ये दोनों जनरेट हो गए। इससे पता चल रहा है दिस इज लीजेंड। इससे पता चल रहा है हम लोगों को कि ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है x टू द पावर 3 को और ब्लू वाली लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है x टू द पावर 2 को। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स पोजीशन, अभी हम लोगों ने डिफॉल्ट पोजीशन यूज़ करी है। पाइथन को जहाँ पर लगेगा मैटप्लॉटलिब को, ये वहाँ पर इसको लीजेंड को शो कर देगा। बट सपोज इन केस मुझे चेंज करनी है इसकी पोजीशन तो वो भी मैं चेंज कर सकती हूँ। वो है LOC आर्ग्यूमेंट की हेल्प से। LOC 1 रखा तो अपर राइट कॉर्नर पे आएगा, 2 रखा तो लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा, 3 रखा तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर चला जाएगा और LOC 4 रखा तो हमारे पास लोअर राइट कॉर्नर पे चला जाएगा। ये लीजेंड हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू 0 होता है। 0 के अंदर मैटप्लॉटलिब खुद ही एक ऑप्टिमल पोजीशन इसके लिए डिसाइड करता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसका 0 ही रखते हैं हम लोग जनरली, इनकेस हमें स्पेसिफिक पोजीशन नहीं चाहिए तो लीजेंड्स का। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हम लोग लाइंस का, ये अभी हमने सिंपल देखा, सिंपल लाइंस ड्रॉ रही हैं स्ट्रेट लाइंस। अभी सपोज करिए मुझे ये लाइंस का कलर चेंज करना है, इसका लाइन विड्थ चेंज करना है, लाइन टाइप चेंज करना है। वो कैसे चेंज करेंगे उसके लिए हमने करा फिगर एक्सिस प्लॉट डॉट सब प्लॉट्स, एक सब प्लॉट प्लॉट करना है यहाँ पर। और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये बी फॉर ब्लू कलर में किस टाइप का स्टाइल आएगा, डॉट और डैश वाला आएगा। नेक्स्ट लाइन ग्रीन कलर का आएगा, डॉटेड लाइन आएगा। इसको एग्जीक्यूट करा, वी कैन सी यहाँ पर ये प्लॉट हो गया। अभी ये हमने डॉट दिया था, डॉट और डैश दिया था। सपोज मुझे डॉट और डैश नहीं देना, मुझे इधर प्लस का साइन देना, आई कैन गिव दैट ऑल्सो। इसको दिया, ये प्लस के साइन के साथ आ गए। जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं उनको हम लोगों ने हाईलाइट करा इधर सिंबल के साथ। इसमें कुछ एक और लाइन्स देखेंगे कैसे ड्रॉ करनी है हमें। सेम कमांड यूज़ करा, फिगर एक्स, फिर उसके बाद प्लॉट डॉट सब प्लॉट्स करा, कलर ब्लू लिया। यहाँ पर हम जो कलर है उसके लिए कलर का पूरा नाम भी लिख सकते हैं या उसके हेक्स कोड्स भी ले सकते हैं। और अल्फ़ा हमारे पास बताता है कि हमारे पास लाइन कैसे कितना उसका ओपेसिटी कितना रहेगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.2 लिया तो वी कैन सी ये जो नीचे वाला लाइन है ये बहुत ज़्यादा हमारे पास ट्रांसपेरेंट क्रिएट हो रहा है। इनकेस हम इसका इंक्रीज़ कर देंगे से इसको 0.8 कर देंगे तो ये जितना ज़्यादा इसका अल्फ़ा वैल्यू रखेंगे उतना ज़्यादा ये सॉलिड हो जाएगा। ये देखिए उतना ज़्यादा ये लाइन सॉलिड हो गया यहाँ पर हमारे पास। देन कमिंग टू द हमारे पास ये लाइंस के मार्कर कैसे करने हैं हम लोगों को स्पेसिफाई। फिगर का साइज़ लिया, इस बार हमने फिगर का साइज़ बढ़ा लिया, 12/6 का हम लोगों ने फिगर लिया। देन एक्स और वाई वैल्यूज़ बताया हमने, एक्स और x+13, x+14, x+15 ये 4 वैल्यूज़ लिए हम लोगों ने। कलर लिया पर्पल, लाइन का कलर ये सबसे नीचे वाले का पर्पल लिया। फिर उसके बाद के हमने ब्लैक के लिए लिए। अगर जो के नहीं लेना वी कैन हैव येलो कलर ऑल्सो, जो कलर आप लेना चाहें। यहाँ पर से इसका येलो लिया, देन नीचे वाले का रेड ले लेते हैं और इसके नीचे वाले का ब्लू ले लेते हैं। से ये कलर लिया। यहाँ पर हमने डिफरेंट कलर स्पेसिफाई कर दिए। लाइन का वेट है हमारे पास, लाइन का कितना वेट रहेगा, लाइन का वेट हम लोगों ने लिया 111 लिया। सपोज यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिया, लाइन का वेट 2 ले सकते हैं। लाइन का स्टाइल यहाँ पर हम लोगों ने डैश लिया, यहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन में ये आ जाएगा। अगर किसी लाइन का चेंज करना है वेट तो डैश डैश कर सकते हैं। मार्कर हमने बोला इधर ओ लेना है यहाँ पर मार्कर, दैट मीन्स सॉलिड मार्कर है यहाँ पर
तीनों ये नीचे वाले में, और इधर हमारे पास एस स्पेसिफाई करा है, एस स्पेसिफाई करा है स्क्वायर के लिए करा है। मार्कर का साइज इधर 2 था सबसे छोटे वाला, यहाँ पर 4 हो गया हमारे पास और इधर 8 हो गया। मार्कर का कलर यहाँ पर हम लोगों ने 3rd लाइन में स्पेसिफाई करा है सिर्फ रेड, तो ये कलर रेड आ गया। इधर हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज यूज करी है मार्कर की। मार्कर साइज इज 15, मार्कर का कलर इज रेड, मार्कर का एज विड्थ जो है वो 3 है, और मार्कर का एज कलर हम लोगों ने ब्लू लिया है यहाँ पर। सो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस केसेस वी कैन चूज दैट। यहाँ पर देखिए मैंने कलर्स चेंज करे थे, वैसे ही आ गए हैं, पर्पल, येलो, रेड, ब्लू, ये आ गए, और ये अंदर मार्कर का आ गया। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिनेरियोज हम लोग ये सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग सब प्लॉट्स के अंदर सेट कर सकते हैं। ये मैंने कुछ एक और एग्जांपल्स दिए, दोज कैन बी यूज्ड। और फिर उसके बाद प्लॉट करना है हम लोगों को, रेंज करना है। रेंज कैसे प्लॉट करना है हम लोगों को, हम सपोज हमें एक्सिस चाहिए, एक्सिस के अंदर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट्स ही दिखाने हैं हम लोगों को, एक एक्सिस के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल दिखाना है, तो वो कैसे देखेंगे। फिगर एक्सिस लिया, प्लॉट डॉट सब प्लॉट 1 3 1 3 का क्या मतलब, वो एक रो आएगा और 3 कॉलम्स आएंगे, दैट मीन्स टोटल 3 ग्राफ्स प्लॉट होंगे। फिगर साइज हमारे पास 12 4 हो जाएगा। एक्सिस 0 डॉट प्लॉट, इसका मतलब हुआ हमारे पास, ये हम अभी फर्स्ट ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ग्राफ में क्या प्लॉट होगा, x टू द पावर 2 प्लॉट होगा और x टू द पावर 3 प्लॉट होगा। डिफॉल्ट एक्सिस आ रहा है, ये देखिए x टू द पावर 2 का ये लाइन है, ये x टू द पावर 3 का लाइन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने करा टाइट एक्सिस, टाइट एक्सिस और डिफॉल्ट इस केस में हमारे पास सेम आ रहा है। और फिर थर्ड हमने करा कस्टम एक्सिस लिया। कस्टम एक्सिस के लिए हमने क्या करा है, y को लिमिट करा है 0 to 60 दिखाने के लिए, y को लिमिट करा है 0 to 60 दिखाने के लिए, अदरवाइज y का वैल्यू 0 to 120 जा रहा था। फिर हमने इसको लिमिट करा है, x को लिमिट करा है 2 to 5 दिखाने के लिए, 2 to 5 दिखाने के लिए हम लोगों ने x को लिमिट करा है। एंड आफ्टर दैट हमने इसको एग्जीक्यूट करा, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर हमने एक्सिस को पूरा कंट्रोल कर लिया। देन बॉक्स प्लॉट लिया। बॉक्स प्लॉट जैसे मैंने अभी बताया था आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा। आउटलायर्स को क्यों आइडेंटिफाई करना है, क्रेडिट कार्ड के केस में फ्रॉड का डिटेक्शन होगा, अदरवाइज कई बार कुछ एक एप्लीकेशंस में ये एरर को भी शो करते हैं। से एज है, एज के अंदर सपोज किसी ने हमारे पास 200 वैल्यू डाल दिया, तो ऑब्वियसली दैट्स अ आउटलायर इन द डाटा सेट। उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बॉक्स प्लॉट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने डाटा लेने के लिए क्या करा है, np.random नॉर्मल करा है। इस फंक्शन के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं numpy का, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। अभी के लिए इससे क्या हो रहा है हमारे पास, जो ये 2 है, ये 2 मेरे पास मीन आ रहा है। फर्स्ट एट्रीब्यूट मीन को दिखा रहा है। स्टैंडर्ड एसटीडी मैंने वेरिएबल लिया जिसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। दैट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से 4 की रेंज में होना चाहिए। और कितने डाटा पॉइंट्स होने चाहिए, 100 डाटा पॉइंट्स ये जनरेट करेगा। मीन वैल्यू 2 होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 to 4 की रेंज में होना चाहिए, और 100 वैल्यूज को ये करेगा। ये 100 नॉर्मल वैल्यूज हमारे पास करेगा, जनरेट करेगा। उसके बाद हम लोगों के पास जो कमांड यूज होगी प्लॉट डॉट बॉक्स प्लॉट डाटा। ऊपर जो हमारे पास डाटा जनरेट हुआ था, वर्टेक्स हमारे पास इसको ट्रू करा है और पैच आर्टिस्ट इज इक्वल टू ट्रू करा है। इसको एग्जीक्यूट करा तो हमारे पास ये आ गया। इस केस में हम देख सकते हैं ये जो सर्कल दिखा रहा है डॉट वाला, ये हमारे पास आउटलायर है विच कैन बी आइडेंटिफाइड एंड देन फर्दर ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। इसको एक बार और जनरेट करा तो जस्ट देखिए, बिकॉज वैल्यूज कंप्लीटली रैंडम हो रही हैं जनरेट, तो इस केस में हमारे पास 3 आ गए। सो दैट इज हाउ वी ड्रॉ बॉक्स प्लॉट। ये नीचे मैंने डाटा शो करा था, जो ऊपर हमारे पास 100 पॉइंट्स हो रहे हैं जिनका मीन हमारे पास 2 आने वाला है, वो मैंने डाटा ये नीचे इधर शो करा हुआ है, 100 डाटा वैल्यूज। That ends with the lesson 5.2. Do write to me in case of any queries. I'll be more than happy to help you out. Just follow the descriptions for this IPYNB file. ये मैं सारा पोस्ट कर दूंगी. Thank you.